सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल कक्षा 4 इकाई 10 मैं हूँ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। सभी छात्रों को अपनी किताब में देखना है। आज हम इकाई 10 पढ़ेंगे। चित्र पहचानिए, पढ़िए और समझिए। छात्रों, यहाँ चित्र दिए गए हैं। हमें चित्र को पहचानना है, फिर पढ़ना है और समझना है। यहाँ सबसे पहले चित्र दिया गया है। यह चित्र कौन सा है? आपको चित्र देखते ही पता चला होगा। यह चित्र सिंह का है। कौन सा है? सिंह का चित्र दिया गया है। अब उसके पास में लिखा है मैं सिंह हूँ। क्या कहता है? मैं सिंह हूँ। लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। लोग क्या कहते हैं उसे? जंगल का राजा कहते हैं। मुझे देखकर सब डरते हैं। यहाँ क्या लिखा है? मैं सिंह हूँ। लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। मुझे देखकर सब डरते हैं। अब दूसरा चित्र दिया गया है। दूसरा चित्र कौन सा है? बाघ का। कौन सा चित्र दिया गया है? बाघ का। फिर यहाँ लिखा है मैं बाघ हूँ। मेरे शरीर पर धारीदार पट्टे हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। यहाँ क्या लिखा है? मैं बाघ हूँ। मेरे शरीर पर धारीदार पट्टे हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यहाँ तीसरा चित्र दिया गया है। चित्र देखते ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ कौन सा चित्र है। यहाँ हाथी का चित्र है। चित्र में आप देख सकते हो छात्रों, यहाँ हाथी का चित्र है। यहाँ लिखा है मैं हाथी हूँ। लोग मुझे गज भी कहते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। मेरी सूंड लंबी है। यहाँ क्या लिखा है? मैं हाथी हूँ। लोग मुझे गज भी कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? गज भी कहते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। हाथी कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। मेरी सूंड लंबी है। हाथी की सूंड कैसी है? लंबी है। अब चौथा चित्र दिया गया है। भालू का चित्र दिया गया है। कौन सा चित्र है छात्रों? भालू का चित्र है। यहाँ लिखा है मैं भालू हूँ। मैं रीछ भी कहलाता हूँ। मदारी डमरू बजाता है तब मैं नाच दिखाता हूँ। यहाँ क्या लिखा है? मैं भालू हूँ। मैं रीछ भी कहलाता हूँ। भालू को क्या कहते हैं? रीछ भी कहते हैं। मदारी डमरू बजाता है। जब मदारी डमरू बजाता है तब मैं नाच दिखाता हूँ। भालू क्या कहता है? जब मदारी डमरू बजाता है तब भालू नाचता भी है। छात्रों, अब पेज नंबर 26 पढ़िए, समझिए और लिखिए। यानी कि पढ़ना है, समझना है और लिखना है। आप देख सकते हो यहाँ उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले उदाहरण में लिखा गया है शेर। शेर यानी लायन। उसका इंग्लिश अर्थ होता है लायन, यानी शेर। इस तरह आपको यहाँ खाली जगह में लिखना है। सबसे पहला शब्द है बाघ। बाघ को हम इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर। हाथी। हाथी यानी एलिफेंट। भालू। भालू को रीछ भी कहते हैं, यानी बियर। चीता। चीता यानी लेपर्ड। लोमड़ी। लोमड़ी यानी
फॉक्स भेड़िया, भेड़िया यानी वुल्फ। हिरन, हिरन का इंग्लिश अर्थ है डियर। गाय, गाय यानी काऊ। तो आपको भी इस तरह अपनी खाली जगह में किताब में लिखना है। बेश यानी बफेलो। भेड़, भेड़ यानी सीप। बकरी, बकरी यानी गोट। घोड़ा, घोड़ा यानी हॉर्स। ऊँट, ऊँट यानी कैमल। बंदर, बंदर यानी मंकी। बिल्ली, बिल्ली यानी कैट। कुत्ता, कुत्ता यानी डॉग। खरगोश, खरगोश यानी रैबिट। छात्रों, आपको भी अपनी किताब में इस तरह हिंदी शब्द और इंग्लिश शब्द पढ़ना है, समझना है। फिर यहाँ किताब में खाली जगह दी गई है, उसमें आपको लिखना है। अब छात्रों, हम स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए। छात्रों, यहाँ इंग्लिश में नाम दिए गए हैं, उसके सामने आपको हिंदी नाम लिखना है। सबसे पहला नाम है रैबिट। उसका स्पेलिंग है RABBIT। रैबिट, रैबिट को हम हिंदी में खरगोश कहते हैं। तो यहाँ खाली जगह है, उसमें आपको खरगोश लिखना है। उसके नीचे सीप, उसका स्पेलिंग है SHEEP। सीप, उसको हिंदी में कहते हैं भेड़। उसके नीचे स्पेलिंग है, कौन सा स्पेलिंग है? वुल्फ, WOLF। उसको हम हिंदी में भेड़िया कहते हैं। फॉक्स, FOX, उसको हम हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। डॉग, DOG, डॉग को हम हिंदी में कुत्ता कहते हैं। लायन, LION, लायन को हम हिंदी में शेर कहते हैं। छात्रों, आपको भी इस तरह प्राणियों के हिंदी नाम खाली जगह में लिखना है। छात्रों, अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक चित्र के सामने उसका हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। छात्रों, यहाँ कोष्ठक में नाम दिए गए हैं, यहाँ से हमें सही नाम चुनना है। फिर यहाँ खाली जगह में लिखना है। यहाँ चित्र दिए गए हैं, उसके सामने सही नाम लिखना है। यहाँ कोष्ठक में नाम दिए गए हैं ऊँट, चीता, कुत्ता, भालू, बिल्ली, बंदर, हाथी, लोमड़ी, भेड़, हिरन। आपको यहाँ से सही विकल्प चुनना है। फिर यहाँ चित्र के सामने लिखना है। सबसे पहला चित्र है बिल्ली का। कौन सा चित्र दिया गया है? बिल्ली। तो यहाँ खाली जगह में बिल्ली लिखना है। उसके पास में कुत्ता। कौन सा चित्र दिया गया है? कुत्ता का। यहाँ खाली जगह में आपको कुत्ता लिखना है। अब बिल्ली के नीचे कौन सा चित्र दिया गया है? हिरन। आपको खाली जगह में हिरन लिखना है। हिरन के पास में कौन सा चित्र दिया गया है? हाथी। आपको खाली जगह में हाथी लिखना है। अब हिरन के नीचे कौन सा चित्र है छात्रों? तो लोमड़ी का चित्र है। कौन सा है? लोमड़ी का। उसके पास में ऊँट, ऊँट का चित्र है। तो आपको खाली जगह में ऊँट लिखना है। अब लोमड़ी के नीचे चित्ता का चित्र दिया गया है। आप देख सकते हो चित्ता। तो आपको खाली जगह में चित्ता लिखना है। उसके पास में भेड़। कौन सा चित्र दिया गया है? भेड़। तो
आपको खाली जगह में पेड़ लिखना है। चित्ता के नीचे आपको कौन सा चित्र दिख रहा है? भालू। कौन सा दिख रहा है? भालू। तो आपको खाली जगह में भालू लिखना है। उसके पास में कौन सा चित्र दिया गया है? बंदर। तो छात्रों, यहाँ खाली जगह में आपको बंदर लिखना है। छात्रों, आपको भी इस प्रश्न के उत्तर अपने किताब में लिखने हैं। छात्रों, अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 28 पेज पर है। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है? प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। हम आगे दूसरे प्रश्न में पढ़ गए। ऐसा ही तीसरा प्रश्न है। यहाँ चित्र दिए गए हैं, उसके पास में हिंदी नाम लिखना है। यहाँ कोष्ठक में नाम दिए गए हैं, यहाँ से सही नाम आपको चुनना है। फिर यहाँ चित्र के सामने दी गई खाली जगह में आपको नाम लिखना है। यहाँ कोष्ठक में नाम है बाघ, सिंह, खरगोश, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा। आपको यहाँ चित्र के सामने लिखना है। यहाँ सबसे पहला चित्र है गाय। कौन सा चित्र दिया गया है? गाय। तो यहाँ खाली जगह में आपको गाय लिखना है। अब उसके पास में दूसरा चित्र है। दूसरा चित्र कौन सा है? घोड़ा। कौन सा चित्र दिया गया है? घोड़ा। तो यहाँ खाली जगह में आपको घोड़ा लिखना है। गाय के नीचे कौन सा चित्र दिया गया है? तो भैंस का चित्र दिया गया है। तो खाली जगह में आपको भैंस लिखना है। उसके पास में कौन सा चित्र दिया गया है? खरगोश का। कौन सा चित्र है छात्रों? खरगोश का। तो आपको खाली जगह में खरगोश लिखना है। अब भैंस के नीचे कौन सा चित्र दिया गया है? तो भैंस के नीचे बकरी का चित्र दिया गया है। आपको खाली जगह में बकरी लिखना है। बकरी के पास में कौन सा चित्र है? कुत्ता। कौन सा चित्र है? कुत्ता। तो छात्रों, आपको खाली जगह में कुत्ता लिखना है। अब बकरी के नीचे कौन सा चित्र दिया गया है? तो बकरी के नीचे सिंह। कौन सा चित्र है? सिंह का चित्र दिया गया है। आप देख सकते हो सिंह का चित्र है। खाली जगह में आपको सिंह लिखना है। सिंह के पास में कौन सा चित्र दिया गया है? बाघ का। कौन सा? बाघ का। तो छात्रों, आपको खाली जगह में बाघ लिखना है। छात्रों, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? तो यहाँ अलग अलग यानी कि तरह तरह के प्राणियाँ हैं। प्राणियों के नाम दिए गए हैं। प्राणियाँ कैसे होते हैं वह हमने पढ़े। अब हम स्वाध्याय के बारे में भी पढ़ चुके। यहाँ प्राणी के इंग्लिश और हिंदी नाम दिए गए हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। यहाँ चित्र दिए गए हैं, चित्र के सामने उनके सही नाम लिखना, वह भी हमने पढ़ा। अब आपको इस वीडियो को ध्यान से समझना है, सुनना है। फिर इस वीडियो की आपको PDF भेजी जाएगी। वह सुंदर अक्षर से आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। छात्रों, यहाँ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है।